नमस्कार। और कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रज्ञा पर्वा पाठ 6 सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन परिचय देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1857 में गुजरात के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे थे। सरदार पटेल छोटी सी आयु में ही काफ़ी निडर और साहसी थे। जिस समय वे स्कूल की छोटी सी कक्षा में पढ़ते थे तो उन्होंने एक लालची मास्टर के विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया था। सरदार पटेल आरंभ से ही अन्याय के विरोधी रहे और साहस के साथ उनका मुकाबला भी करते रहे। उनका यह गुण जीवन के अंत तक कायम रहा और इसी के बल पे वे एक शक्तिशाली अंग्रेजों से लड़ते रहे। और जब वे बैरिस्टर बनने के बाद गांधी जी ने खेड़ा जिले के लिए बढ़े हुए कर के विरोध में सत्याग्रह करने के लिए सुझाव दिया। जनता ने वल्लभ भाई को अपना क्या कर लिया, उसी समय उनको अपना सरदार मान लिया। तब से वो क्या कहलाने लगे, तब से वे सरदार कहलाने लगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन इस विशाल देश के क्या हो गए थे, दो हिस्से हो चुके थे। बंटवारे के कारण देश के कई हिस्सों में क्या थी, निराशा और आक्रोश था, जिसे थामने का काम किसने किया, शाबाश, किसने किया, वल्लभ भाई पटेल ने किया। और वे उसमें यह कार्य करने में क्या हुए, सफल भी हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। अब क्या था, भारत के जो भू राजनीतिक एकीकरण में उन्होंने सफलतापूर्वक केंद्रीय भूमिका निभाई थी और इसी वजह से इन्हें भारत का क्या कहा जाता था, इन्हें भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष कहा जाता था। और अहमदाबाद में रोल्ट एक्ट का भी विरोध हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने असहयोग आंदोलन का इन्होंने गांव-गांव जाकर क्या किया, प्रचार किया। वे अहमदाबाद नगर पालिका के भी अध्यक्ष चुने गए। बारडोली में भी किसानों पर 3 गुना कर लगने के विरुद्ध में भी इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह किया और नमक सत्याग्रह में भी इन्होंने भाग लिया। 11 अगस्त 1947 को सरदार जी ने उनसे कहा कि मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, जिसे भारतीय संघ में सम्मिलित होना है वे 15 अगस्त तक सम्मिलित हो जाएं। बाद में दूसरे प्रकार से मैं क्या करूँगा, हिसाब होगा। जो शर्तें मिल रही हैं वे बाद में क्या होंगी, नहीं मिलेंगी। इसके परिणाम स्वरूप बचे हुए राज्य अपनी रियासतों के साथ उसमें क्या हो गए, सम्मिलित हो गए। अब क्या था, जूनागढ़ तथा हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई कर भारत में मिला लिया गया। अब भारत स्वतंत्र होने पर वे उप प्रधानमंत्री बने और 562 देसी रियासतों को भी भारतीय राज्य में मिलाने का महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने कर दिखाया। भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम भी किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही कर सकते थे और उन्होंने ये कार्य करके भी दिखाया। जो कार्य कुछ सालों पहले तक असंभव सा लग रहा था, उन्होंने ये बड़ी सहजता से कर दिखाया। वे बाद में प्रयास पारण भी गए। सोमनाथ का सुप्रसिद्ध मंदिर भी यहीं पर था, वे काफ़ी खंडर हो चुका था। इसके बाद योजना बनाकर नए वर्तमान मंदिर की नींव सरदार ने ही रखी थी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य तत्काल राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। दुर्भाग्य से ये कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं देख पाए, क्योंकि स्वतंत्र भारत के इस पर राष्ट्रवादी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हो गया था। उनके निधन के बाद जैसे पूरा देश थम सा गया था और
1951 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मेरे प्यारे बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में भारत सरकार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया है। इस मूर्ति की लंबाई 182 मीटर, यह इतनी बड़ी है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। यह प्रतिमा गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध पर स्थित है।